हेलो। देखिए हमने आपको हीरोन्स फार्मूले से कुछ सवाल कराए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपका सवाल कराते हैं। सवाल नंबर 4 क्या दिया है? दिया है कि एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का दुगुना है, यानी कि उसका आधार ऊंचाई का 3 गुना है। अगर ऊंचाई 10 है तो आधार आपका 30 होगा, ऊंचाई अगर 2 है तो आधार आपका 6 होगा। ठीक है। यदि खेत में बीज बोने की लागत 58 रुपये प्रति हेक्टेयर है और पूरे खेत को हम बोए दे बुआई करें उसकी तो 783 रुपये खर्च आता है। तो त्रिभुजाकार खेत के आधार और ऊंचाई हमें ज्ञात करने है, यानी कि एक वर्ग हेक्टेयर की लागत है 58 रुपये और अगर पूरा खेत बो दें तो 783 होगी। इसमें मान लिया हमने कि एक त्रिभुजाकार खेत की ऊंचाई x मीटर है तो उसके आधार कितना होगा? उसका 3 गुना 3x। तो हमने लिखा त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कितना होता है त्रिभुज का? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हमने लिख दिया 1/2 आधार 3x ऊंचाई x। अब कुल लागत बटे प्रति हेक्टेयर लागत, ये क्या होता है? ये क्षेत्रफल है, क्योंकि एक वर्ग हेक्टेयर की लागत 58 रुपये है और कुल टोटल खेत को बोने की लागत 783 है। यदि हम एक हेक्टेयर की लागत से कुल लागत को भाग कर दें तो उसका खेत का क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्र, इसलिए हमने दोनों बराबर कर लिए। अब यहां से आपके पास आता है 783। अब यहाँ x को छोड़िए, ये 2 इधर भाग इधर आके आपका गुणा करेगा, ये 3 इधर भाग कर रहा है गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। अच्छा देखिए ये था प्रति हेक्टेयर, ये आपका कितना है? हमने मीटर मान लिया तो इसका क्षेत्रफल आना है वर्ग मीटर में, लेकिन ये क्या है? हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर में होता है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, एक हेक्टेयर बराबर कितने वर्ग मीटर? एक वर्ग हेक्टेयर बराबर कितने वर्ग मीटर? तो अगर हम इसको इससे गुणा कर दें तो यह आपके आ गया वर्ग मीटर। अब देखिए आप इसको डिवाइड कीजिए, 3 से 3 गुण 6, 3 6 18, 3 गुण 3। ठीक है। और आप इसको डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18 और ये 29 से हो जाएगा, ये आपका 9 होगा। तो x स्क्वायर आपका 9 गुणा 10,000 और x बराबर आएगा आपका अंडर रूट 10,000। तो x बराबर 9 का अंडर रूट आपका 3 होता है, सबको पता है, और 10,000 का गुण आपका 100 होता है। तो x बराबर 300 मीटर। ये क्या है? आपकी ऊंचाई। अब आधार निकालना आपको। आधार कितना था? इसका 3 गुना था, यानी कि 3x था। 3 गुना x की वैल्यू आप रख दीजिए 300, 900 मीटर। ये आपका उसका होगा आधार। अब आप देखिए सवाल नंबर 7, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं 12 सेमी है और आधार की माप 20 है। यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी कि जैसे कि त्रिभुज है आपका ABC, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। तो ये आपकी 12 हो, ये भी 12, ये आपकी 20। तो हमें इसे क्या निकालना है? हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है। तो हम इसे निकालेंगे s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a की जगह 12, b की जगह 12, c की जगह 20। तो 12 प्लस 20 बटे 2, ये हुआ आपका 12 दूनी 24, 44, यानी के 22। अब आपका क्षेत्रफल निकालिए हीरोन फार्मूले से। ये आपके सूत्र होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s हो गया आपका 22, 22 माइनस 12, 22 माइनस 12, फिर 22 माइनस 20, क्योंकि c की जगह आपका क्या है? 20 है। ये होगा आपका 22, 22 में से आप 12 घटाएंगे 10, फिर 22 में 12 घटाएंगे आपका 10, फिर 22 में से घटाएंगे आप 20, 2। अब देखिए हम लिख सकते हैं इसको 11 22 गुणा 2,
10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 2। अब वर्गमूल का दो का पेड़ होता है, ये होगा इसका जोड़ा, यानी कि 2 का एक जोड़ा होता है। अब देखिए इसका एक ये होगा, तो इससे जोड़ा बाहर निकल गया, √11, यानी कि 20√11 वर्ग। जो भी इसकी भुजा सेंटीमीटर दी है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में दी है तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इससे आगे क्वेश्चन है, सवाल क्वेश्चन नंबर 8। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता है समद्विबाहु, यानी कि समान द्वि माने 2, बाहु माने भुजाएं, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 80 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 360 है, यानी उसका आधार दे दिया त्रिभुज का 80 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे दिया आपका 360 वर्ग सेंटीमीटर। हमें उसकी त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब ABC हमें निकालना है। परिमाप क्या है, यानी कि उसकी तीनों भुजाओं का जोड़, ये होता है परिमाप। अब देखिए 2 भुजाएं समान है, अगर ये त्रिभुज है ऐसे तो इसकी भुजा ABC होगी। अगर ये दोनों बराबर कर दी जाए, ये यानी कि AC बराबर कर BC हो, यानी ये भुजा इसके बराबर हो, तो ये भी A होगी। तो आप देखिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए पहले। S बराबर क्या होता है, A + B + C बटे 2, यानी कि E। जब 2 भुजाएं बराबर है, यानी कि जो B साइड है वो A की बराबर है, तो हम इसे A लिखेंगे + C बटे 2, यानी कि 2A। C क्या है, C आपका होगा ये आधार, आधार कितना दे 80, तो +80 बटे 2। या हम इसे कह सकते हैं अगर 2 ऊपर से कॉमन ले लें तो A + 40 हो जाएगा और 2 से कट, यानी कि S बराबर होगा आपके पास A + 40, ये S हुआ। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के द्वारा होता है S - A, S - B, S - C। निकालिए। S कितना है आपका, A + 40, S कितना आपका A + 40 - A। S कितना आपका A + 40 - B की जगह क्या आएगा आपका A, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। फिर A + 40, C आपका 80, ये हुआ। अब ये क्षेत्रफल हमारा कितना है, बुक में दिया है कि 360 है, इसे इक्वल रख देंगे। देखिए A + 40, इस A से कैंसिल होगा, ये आपका 40, इस A से कैंसिल, ये भी आपका 40, और ये होगा आपका A 40 + के 80 - के है, तो आपका 40 - 80 आ जाएगा। देखिए इसका आपका जोड़ा बन चुका, इसे बाहर लाइए आप 40, ठीक। ये आपका 360, A + 40 और A - 40। इस 0 से 0 कट गई, 4 से कटाए 4 9 36 9। अब देखिए दोनों ओर का स्क्वायर करने पर, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 9 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल उठ जाएगा A + 40, A - 40। 9 का स्क्वायर 81 होता है। और आपने सूत्र पढ़ा है कि A + B, A - B इस तरह का कि A + B और A - B किसके इक्वल होता है, A² - B²। तो यहाँ पर A² - 40 का स्क्वायर, तो A² - 40 का स्क्वायर 1600, ये कितना 81 इक्वल। और यहाँ से आपका A² आएगा 81, ये माइनस है, इधर आकर आपका प्लस होगा 1600, यानी कि 1681 A² है, और A बराबर हुआ आपका 1681 का √, यानी कि 41। तो यानी कि उसकी भुजा क्या है, 41 है। अब हमें उसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है,
परिमाप। अब होगा त्रिभुज का परिमाप। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है। ए कितना है? 41। बी भी आपका 41 है क्योंकि दो भुजाएं बराबर है। सी आपका 80 है। दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो 82 और 80 162। ये आपका उसका परिमाप हुआ। ठीक है। देखिए अब आपका सवाल नंबर 9, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यह 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है, बुक में दिया है कि a स्क्वायर √3/2। ये सूत्र द्वारा होता है। ये 36√3, इससे आपका ये कैंसिल हो, ये 4 होगा 4। अब आपके पास होगा a स्क्वायर 4 बराबर 36/1 कर लेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a स्क्वायर का 36 गुणा 4, तो a बराबर √36 गुणा 4, यानी कि 36 का वर्गमूल 6 और 2 का 4 का वर्गमूल 2 तो 12। तो यानी कि उसकी भुजा कितनी हुई त्रिभुज की? 12 सेंटीमीटर। क्योंकि समबाहु यानी तीनों भुजाएं बराबर है तो 12-12 की होगी। अब इसने कहा है कि उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है आपका? तीन भुजाएं हैं 12, दूसरी भी 12 की, तीसरी भी 12 की, तो आपका 36 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसी के साथ देखिए आप सवाल नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया आपको 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई निकालनी है। त्रिभुज कैसा है आपका? समबाहु त्रिभुज। अब आप देखिए इसकी भुजा निकालिए पहले कितनी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 है। सूत्र द्वारा होता है a स्क्वायर √3/4। इससे आपका कट गया, a स्क्वायर आपका 81 गुणा 4 और a बराबर 81 4। 81 का वर्गमूल 9 होता है, इसका 2, तो उसकी भुजा कितनी? 18। कितना ही? 18। अब जो है इसका डायरेक्ट सूत्र है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये होती है आपकी a√3/2 सेंटीमीटर। जो आपका यहाँ a है वो भुजा है। भुजा कितनी है? 18 √3/2। 2 से आप काटिए 9, 9√3 आपकी उसकी ऊंचाई। देखो ही 9√3 आपकी उसकी ऊंचाई होगी।